औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेजिटेरियंस, वेलकम टू काशिफ हाशमी द गाइडिंग स्टार। आपके लिए होरोस्कोप लेकर आया हूं 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 तक। देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या अप्स एंड डाउन लेकर आ रहा है। तो सेजिटेरियंस, सबसे पहले हफ्ते का आगाज ही आपके 6th हाउस से हो रहा है। यहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेडेड था। आपका जुपिटर रूलिंग प्लैनेट है, आपका चार्ट का लॉर्ड है। उसकी रेट्रोग्रेशन आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ से ऑलरेडी काफी डिस्टर्ब कर रही होगी। बहरहाल ये है कि वीनस की अच्छी प्लेसमेंट की वजह से आपके 9th हाउस में अच्छी प्लेसमेंट की वजह से उसका इम्पैक्ट जुपिटर के रेट्रोग्रेशन का काफी कम था। साथ ही साथ उस पे मार्स की एक एस्पेक्ट भी उसको फीलिंग प्रोवाइड कर रही थी और हफ्ते के शुरू में ही मून का वहां पे एग्जॉल्ट होना आपके लिए काफी अच्छी फीलिंग्स इस हफ्ते प्रोवाइड कर रहा है। आपको हो सकता है कि जो किसी किस्म की बीमारियां स्पेशली साइनस से रिलेटेड एरिया से मुतालिक जो आप नोट करेंगे कि जैसे आजकल वायरल एक सीजन के साथ सिस्टम चल रहा है, लोगों को गले खराबी, इन्फेक्शन, नाक वगैरह का वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें आप नोट करेंगे कि बाकियों की निस्बत आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से काफ़ी बेहतर फील करेंगे। हो सकता है कि इस हफ्ते आपको अगर ऑलरेडी कोई मसला था चल रहा तो इंशाल्लाह इस हफ्ते उसमें आपको शिफा ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। उसके बाद आपका मिडिल ऑफ द वीक में आपका 8th का लॉर्ड है वो 7th में हाउस में टारगेट कर जाएगा। आप अपने रिलेशनशिप की तरफ से काफ़ी सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। मुमकिन है कि आपके कुछ नए अहबाब से कोई आपका एक इंटरेक्शन हो जिसमें आप काफ़ी एक अच्छी बॉन्डिंग भी बनती नज़र आ रही है। ताहम ऐसा है कि आपके असेंडेंट पर इस वक्त सैटर्न की 10th एस्पेक्ट और राहु के 9th एस्पेक्ट होने की वजह से कुछ आप पर्सनैलिटी में कुछ अपने आप को डाउन फील करें। कुछ हो सकता है कि आप किसी हद तक किसी कम्प्लेक्स का शिकार होते नजर आते हैं। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर ऑलरेडी वो भी रेट्रोग्रेडेड है, फिर असेंडेंट पर सैटर्न की एस्पेक्ट होना, आप जैसा अपने आप को ग्रूम करना चाह रहे होंगे किसी भी इवेंट के लिए, पॉसिबल है शायद आप उस तरीके से ना कर सकें जिसकी वजह से आप किसी किस्म के कम्प्लेक्स का शिकार रहें। तो अगर ऐसे से आपको कोई फीलिंग आती है तो कोशिश कीजिएगा कि इसको अपने जहन पे हावी मत कीजिए। ये राहु की 9th एस्पेक्ट की वजह से आपके इस किस्म की डिस्टॉर्टेड फीलिंग्स होंगी, कुछ कम्प्लेक्स होगा, इसको आप इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स की तरफ मत जाने दीजिएगा। अदरवाइज आपके अच्छे खासे बनते हुए रिलेशन जो है वो उसमें आपकी पर्सनैलिटी डाउन हो सकती है। आप ऐसे ख्यालात को एक तरफ झटक के एक बिल्कुल ईजी फील करके लोगों के साथ घुलिए मिलिए। लोग आपको एज इट इज जैसे आप हैं आपको पसंद करेंगे, आपके साथ बात करना पसंद करेंगे। इस सिलसिले में ये हफ्ता आपके पास एक तरह से समझ लें कि डेडलाइन है, इसमें आप अपने आप को जितना ग्रूम कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते से वीनस का डेबिलिटेशन में जाना आपके 10th हाउस में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपके जो मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स हैं इस टाइम वीनस के हाउसेज में मौजूद हैं। सन, मार्स, केतु आपके 11th हाउस में मौजूद हैं और इसके साथ आपके 6th हाउस में जुपिटर मौजूद है। तो अब अभी तक वीनस की अच्छी पोजीशन की वजह से इन प्लैनेट्स में जो आपके लिए पॉजिटिव थे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे और जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं उनको काउंटर काफी अच्छे से कर रहे थे। लेकिन वीनस के डेबिलिटेशन पे जाने से आपका इम्पैक्ट ना सिर्फ वीनस के हाउसेस पे होगा, ना सिर्फ आपके 6th हाउस हेल्थ को इफेक्ट करेगा, ना सिर्फ आपके जो 11th हाउस जो फ्रेंडशिप को इफेक्ट करेगा, बल्कि इसके साथ साथ आपके सन पे इफेक्ट करेगा। सन आपका ऑलरेडी आपके 11th में डेबिलिटेटेड होता है, लेकिन वीनस के लियो में होने की वजह से, सन के हाउस में वीनस को होने की वजह से सन के पास एक एज हासिल था, जो उस एज का ये आखिरी हफ्ता है। नेक्स्ट वीक से वीनस के डेबिलिटेशन की वजह से सन की डेबिलिटेशन जो है और सन की वीकनेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपको इस सिलसिले में अभी जितनी अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, जितनी अपना एक एनर्जी रिवाइटलाइज कर सकते हैं, अपने आप को जितना फोकस रख सकते हैं रख लीजिए। नेक्स्ट वीक से मुमकिन है कि आप कुछ डाउन रहें और साथ ही क्योंकि आपका मार्स भी इस टाइम आपके 11th में वीनस के हाउस में मौजूद है तो मुमकिन है कि आप लो इन एनर्जी भी फील करें। जुपिटर के रेट्रोग्रेशन के जो इफेक्ट आपको इस वक्त काफी हद तक कम है
मुमकिन है अगले हफ्ते से वो भी कुछ बढ़ जाए। तो आपको इस हफ्ते को ऐसा फील करना है कि ये आपके लिए एक एनर्जी का डोज है, जो आप एक बड़ी जंग से पहले, एक बड़ी फाइट से पहले आप अपने आप को रिवाइटलाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसमें आपने बिल्कुल अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार रखना है, क्योंकि अगले हफ्ते से ना सिर्फ वीनस डेप्लीटेशन में जा रहा है, और जैसा मैंने अभी कहा उसकी वजह से कितने प्लैनेट्स हैं जो साथ इफेक्ट होंगे, बल्कि उसके साथ साथ अगले हफ्ते ही एक सोलर एक्लिप्स भी आपके 11th हाउस में ही आ रहा है, और ये काफी खतरनाक होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका सन डेप्लीटेटेड है। डेप्लीटेटेड सन को जब ग्रहण लगेगा और जब वीनस भी डेप्लीटेशन में होगा तो मामलात काफी आपके लिए परेशान कुन हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता। तो जिस हद तक मुमकिन हो आप अपने आप को सेफ एंड साउंड रखने की कोशिश कीजिएगा एनर्जी, बल्कि मुमकिन हो तो कोशिश कीजिएगा कि अगले जो हफ्ता है, जो खास सूरज ग्रहण के दिन है, छुट्टी अगर कर सकते हैं या जितना रेस्ट कर सकते हैं, अपना एनर्जी को आप सिक्योर रखिएगा, और किसी किस्म के बड़े प्रोजेक्ट में, किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को मत इन्वॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज आपको उससे बोथ फाइनेंशियली एंड फिजिकली आपको उसका नुकसान हो सकता है। इस सिलसिले में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से भी बताऊंगा, और अगर मौका मिल सका, अगर मुझे मौका मिला तो मैं सूरज ग्रहण पे एक अलग से भी वीडियो बनाकर डालूंगा इंशाल्लाह। तो बाकी रेमेडीज में अगली वीडियोस में भी साथ दूंगा। आपने अपने आप को जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार रखना है, और किसी किस्म के आपने इसराफ में पढ़कर या एनर्जी वेस्ट में पढ़कर या किसी भी किस्म की एक फ्यूटाइल एक्टिविटी में अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना। सर्विस सेक्टर में जो सजिटेरियंस इस टाइम ऑलरेडी मौजूद हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उनको ऐसा कोई खास रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। अगरचे उनका 10th का लॉर्ड 10th में ही एग्जॉल्टेड है, लेकिन उसके ऊपर सैटर्न की रेट्रोग्रेडेड सैटर्न की एक बहुत हैवी एक एस्पेक्ट है, 7th एस्पेक्ट है, डायरेक्टली आपके 4th हाउस से उसे एस्पेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ वहां पे नेपच्यून की एस्पेक्ट भी, रेट्रोग्रेडेड नेपच्यून की, तो वो उसकी एनर्जी को काफी हद तक सैटर्न की एनर्जी को इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से मरकरी ऐसा कोई खास रिजल्ट देता हुआ नजर नहीं आ रहा। और 5th को इस मंथ की वैसे ही मरकरी वहां से टारगेट करके आपके 11th हाउस में आ जाएगा। उसके आपको बेनिफिट एक तो ये होगा कि आपको कोई, अगर आप बर्थ चार्ट में सैटर्न की प्लेसमेंट कमजोर है या रेट्रोग्रेडेड है, तो मुमकिन है कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स को, काफी अच्छी न्यू जॉब ऑफर्स या प्रमोशन के चांसेस मिल सकें। अदरवाइज वो बेनिफिट्स भी कुछ डिले होते नजर आते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, जो लोग जॉब से रिलेटेड कुछ परेशानियों का शिकार हैं, तो बुध के दिन 50 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए या जितना भी अपने इस्तात के मुताबिक वो कर सकते हैं, सदका कर दीजिएगा। जहन में अपने जो मुलाजमत से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड परेशानियों को सामने रखते हुए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाएगा। अलबत्ता जो बिजनेस से वाबस्ता है, किसी भी किस्म के बिजनेस से, उनको इस वीक काफी अच्छे उनकी डील्स होती नजर आ रही हैं। उनको काफी उसमें मुमकिन है कि बेनिफिट्स भी मिल जाएं, और मुमकिन है कि हफ्ते के शुरू में होने वाली डील्स का उनको जो लेटर पार्ट ऑफ द वीक उनको काफी ज्यादा एक ह्यूज इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, और उनकी एक बिजनेस ग्रोथ की सूरत में भी हो सकता है। मुमकिन है कि वो अपने न्यू फ्रेंचाइजीज भी ओपन करते हुए नजर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सर्विस से रिलेटेड, अगर जो सेजिटेरियन लेडीज एंड जेंटलमैन टीचिंग के शोबे से वाबस्ता है, या जिनका वकालत से या सिंगिंग या इस तरह के किसी भी प्रोफेशन से जहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन स्किल, जहाँ पे उनका ये माउथ ऑर्गन तरीका ये काफ़ी यूटिलाइज होता हो, चाहे वो स्पीकिंग में हो, सिंगिंग में हो, आपके आर्गुमेंटेशन में हो, जर्नलिज्म में हो, मीडिया से रिलेटेड हो, तो उनको काफ़ी एक यहाँ पे बूम मिलता नजर आता है। उनको मुमकिन है कि काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएं। उनको मुमकिन है कि अगर कोई केस में जो वकील हजरात हैं कोई डिले आ रहा हो या उनके हक में फैसला ना हो पा रहा हो, तो मुमकिन है कि इस वक्त उन्हें कोई ऐसा रिलीफ इस वीक उनको मिल जाए, फैसले उनके हक में हो जाए, उनका काफ़ी नाम हो सकता है कि काफ़ी मुश्किल केसेस भी वो विन कर सकते हैं। तो उन लोगों को चाहिए, जिन पेशों से मैंने अभी जिनका नाम लिया, तो अपनी एनर्जीज को खूब यूटिलाइज करें इस हफ्ते, उनको काफ़ी उसके बेनिफिट्स होते नजर आते हैं। जो सजिटेरियन ख्वातीन हजरात शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं,
उनके लिए ये वक्त ख़ास तौर पर जो मर्द हजरात हैं काफ़ी उनके लिए बेहतर है। अगर तो उनका कोई ऑलरेडी इंगेजमेंट या इस तरह का कोई सीन ऑलरेडी पहले से चल रहा है और डिले हो रहा है और वो इस वीक अगर शादी करना चाहते हैं तो काफ़ी मुनासिब वक्त है, वो कर सकते हैं। ताहम ख्याल रहे कि ये सिर्फ सजिटेरियन जो जेंट्स हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। ख्वातीन के लिए थोड़ा सा भी मामलात इतने सूटेबल नज़र नहीं आते। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन उनके 6th हाउस में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी होने वाली शादियों में ख्वातीन को शादी के बाद किसी किस्म के कोई सेहत से रिलेटेड मसाइल का सामना करना पड़ जाए। ये भी मुमकिन है कि उनको शोहर की तरफ से कोई उनका मिसमैच हो जाए, कोई आपस में जहनी हम आहंगी ना हो पाए और काफ़ी झगड़े और इस तरह के मामला भी पेश आ सकते हैं। तो अभी अवॉइड कीजिएगा। अलबत्ता ये है कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है या कोई ऐसा मसला है कि वो शादी फिलहाल दिसंबर के एंड तक या जुलाई तक डिले, दिसंबर के एंड तक या जनवरी तक डिले नहीं कर सकते, तो इस्तिखारा ज़रूर कर लीजिएगा और सदका देकर अल्लाह ताला से दुआ करके ख़ास तौर पे फिर किसी किस्म का ऐसा डिसीजन लीजिएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो दोस्तों ये था आपका इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। उम्मीद करता हूँ आपको इससे अपनी डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प मिल सके। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।